यदि आपको खुशी चाहिए, यदि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो कर्मों का हल्कापन होना बहुत आवश्यक है। और कर्मों के हल्केपन के लिए सामायिक एक बहुत ही बेटर टूल है, क्योंकि सामायिक एक ऐसी चीज है जिसमें आप सामायिक के साथ साथ साइमल्टेनियसली मेडिटेशन कर सकते हो, माला फेर सकते हो, बुक्स पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, प्रवचन सुन सकते हो। मल्टीपल फायदा देने वाली चीज है सामायिक। थर्ड क्वेश्चन होता है कि हाउ टू डू सामायिक। सो हाउ टू डू सामायिक का बहुत अच्छा सॉल्यूशन पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने दिया अभिनव सामायिक के माध्यम से, कि सामायिक करने के लिए आप क्या करो, 48 मिनट्स का आपको टाइम मिला है और उस 48 मिनट्स को डिवाइड कर दो। जैसे 10 मिनट मुझे माला फेरनी है, 10 मिनट मुझे स्वाध्याय करना है, 10 मिनट मुझे ढाल चितारनी है, 10 मिनट मुझे मेडिटेशन करना है, 5 मिनट आपको जो भी एक्टिविटी अच्छी लगती है उसको इंक्रीज कर दो। यह हो सकता है कि ध्यान में आपका मन न लगता हो तो उसे 10 मिनट की जगह 5 मिनट कर दो, बुक्स पढ़ने को 15 मिनट कर लो। बट सामायिक करने से पहले यू शुड नो व्हाट टू डू इन सामायिक, कि सामायिक में 48 मिनट मुझे करना क्या है, ये पहले से प्लान बना ले कि ये आफ्टर दैट दिस, आफ्टर दैट दैट, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इस तरीके से मेरा ये 48 मिनट होगा। तो आप 45 मिनट का ही प्लान बनाइए, 2-3 मिनट तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो ही जाएगा, तो 48 मिनट्स आपका कवर हो जाएगा। एंड उस सेम रूटीन को फॉलो करें। सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसी बुक को कंटिन्यू नेक्स्ट सामायिक में भी करें, उसके नेक्स्ट में भी करें। ये नहीं कि आज तो सामायिक की ज्ञान किरण उठा लिया, कल सामायिक की तो मैंने सुखी बनो ले लिया, परसों सामायिक की तो मैंने कैसे सोचे ले लिया। सो बेटर है एक बुक को सेलेक्ट करके उसमें आप कंटिन्यू चले और अपने सामायिक को इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर दें कि मुझे जप योग, ध्यान योग, स्वाध्याय योग आदि सारी प्रवृत्तियों का उसमें लाभ मिल सके। तो फिर सामायिक आपके लिए बोरिंग नहीं होगी, सामायिक इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि उस सामायिक को करके आपको आनंद मिलेगा और सामायिक बहुत अच्छे से होगी। दूसरा जो रीजन लोग देते हैं या लोगों के पास है सामायिक नहीं करने का, वो रीजन है कि महाराज इच्छा तो बहुत होती है, टाइम नहीं मिलता। ये टाइम नहीं मिलना एक एक्सक्यूज है, क्योंकि टाइम तो हर आदमी के पास में 24 आवर्स ही है, चाहे वो कुछ भी करे। मूवी देखना है तो टाइम मिल जाता है। रात के समय में लोग खाली फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इसी को स्क्रॉल करते करते आधी घंटा निकाल देते हैं। देखते रहेंगे, वो तो फेसबुक तो एक जंजाल है, इंस्टाग्राम जंजाल है, नीचे से नीचे चलते चलो, कोई फीड की कमी नहीं है। व्हाट्सएप के 1000 ग्रुप 100 ग्रुप में घुसे हुए हो, किसी न किसी में कुछ न कुछ आया हुआ है, उसको देखो, इसको देखो, उसके बाद वो दूसरा तीसरा, ऐसे करके 1 घंटा निकल जाता है। तो इससे अच्छा एक सामायिक कर लो। यदि हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कर दें तो एक सामायिक आराम से हो जाएगी। यदि करने की इच्छा हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूं जो बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपनी सामायिक कभी नहीं छोड़ते। चेन्नई के सुदर्शन जी पारक हैं, प्रतिदिन सामायिक करना है तो करना ही है। रणजीत जी दुगड़ मेरे पास बैठे थे, बात करते करते रात को 11 बज गई, तो बोला महाराज मुझे अब जाना है, अब जाके एक सामायिक करूंगा फिर सोऊंगा। तो मुझे अच्छा लगा कि कोई बात नहीं, आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, इतना कर लो, सोने से पहले एक सामायिक तो करूंगा ही करूंगा, उसके बिना सोऊंगा नहीं। तो 11 से 12 सामायिक कर लो, 12 से 1 कर लो, 1 से 2 कर लो, उसकी तो कोई मनाही नहीं है। यदि करने का मन हो तो आदमी कैसे भी सामायिक कर सकता है, और करने का मन नहीं हो तो नहीं करने के तो हमेशा 100 बहाने होते हैं भाई, टाइम तो एक ही बहाना है। अभी तो 99 और है, उनको भी एक्सक्यूज के रूप में दे दो कि इस कारण से महाराज सामायिक नहीं होती। काम करने का कोई बहाना नहीं होता, वो एक ही चीज होती है कि डन इज डन, करना है मतलब करना है। तो यदि हम करने का मन में बना ले तो सामायिक के लिए समय निकालना कोई मुश्किल नहीं है। और यदि बंधुओं आप अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटे का समय भी नहीं निकाल सकते
तो क्या काम आएगा आपके पास में? न तो ये कोई धन दौलत काम आना है, न कोई शरीर काम आना है। एवरीथिंग इज फॉर द सोल। वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल, वी हैव द बॉडी। और उस शरीर के लिए ही आप सारे बिजनेस, परिवार, इन सब की सार संभाल में अपना समय लगा रहे हो। पर जो मूल चीज है वो तो सोल है, मूल चीज तो कर्म है। अच्छे कर्म होंगे तो कम मेहनत में भी ज्यादा कमाई होगी, और अच्छे कर्म नहीं होंगे तो दिन भर पत्थर तोड़ के भी 300 रुपया ही मिलेगा। तो आवश्यक ये है कि रूट को ठीक करो। यदि रूट ठीक होगा तो फ्रूट्स तो अपने आप लग जाएंगे, और रूट ही कमजोर है तो फ्रूट्स नहीं लगने वाले हैं। जो पिछले जन्मों की पुण्याई को भोग रहे हो वो कब खत्म हो जाएगा क्या पता। तो इसलिए टाइम के एक्सक्यूज को छोड़ करके टाइम को निकालना सीखें, टाइम मैनेजमेंट सीखें, और प्रतिदिन एक सामायिक अवश्य करें। नहीं तो कम से कम सैटरडे को 7 से 8 तो सामायिक करे ही करे, पूरे परिवार के साथ बैठ करके सामायिक करें और इसे अपने जीवन का एक क्रम बना लें। मैं गारंटी से कह सकता हूं, यदि आप 1 महीना 2 महीना प्रतिदिन सामायिक करके देखेंगे तो आपको जो भीतर से अनुभूति होगी वो एकदम अलग होगी, डिफरेंट। करके देख लीजिए, नहीं लगे तो 3 महीने बाद वापस छोड़ दीजिएगा, मुझे बोल दीजिएगा महाराज आपने कहा तो था बट मुझे सामायिक में आनंद नहीं आया।